मुस्लिम समाज को लेकर जब भी बात आती है तो शहर काजी सबसे आगे नजर आते हैं, चाहे सीएए का मामला हो या एनआरसी का। आपने सबसे पहले अपनी बात कही है, लेकिन आज आपके ही प्राण खतरे में है और आप एसएसपी से गुहार लगा रहे हैं कि साहब मुझे बचाइए। आखिर क्या है पूरा मामला, हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए सबसे पहले कि क्या पूरा मामला है, आखिर कौन लोग आपको धमकी दे रहे हैं। देखिए, जो अभी का लेटेस्ट मसला है, वो जून महीने का है। मुसलसल मुझे फ़ोन पर धमकियाँ मिली जान से मारने की। वक़्त रहते मैंने 15 जून को अपने कोतवाल साहब, एसएचओ साहब, जो हमारा संबंधित थाना है रसूलपुर, वहाँ अवगत कराया और वहाँ तहरीर दी। कप्तान साहब से मेरी बात हुई, फ़ोन पर ही बात हुई। कप्तान साहब ने मुझे पूरा सहयोग दिया क्योंकि हमारे ज़िले के जो कप्तान साहब हैं, काफ़ी जुझारू आदमी, मेहनती आदमी हैं। लिहाज़ा उन्होंने पूरे हर संभव मदद का मुझे भरोसा दिया और आदेश दिए कि तुरंत जो है एफआईआर फौरी तौर पे दर्ज होनी चाहिए। 16 जून को एफआईआर उसमें दर्ज हो जाती है। 17 जून की ईद थी। हमने उसको जो है ईद बहुत अच्छी तरीके से बनाई। बहरहाल इसमें पुलिस ने संबंधित थाना ने कोई मेहनत नहीं करी जो करनी चाहिए थी। जो भी व्यक्ति था, यदि वो पागल है या शराबी है या जो भी है एक्स वाई जेड, वहां तक पहुंचना था, उसको गिरफ्तार करना था। पागल था तो पागल खाने भेजना था और सही था, वास्तव में वो ऐसा आदमी था, उसका इलाज करना, वरना उसको जेल तो है ही फिर। लेकिन उसमें पुलिस ने मेहनत नहीं की। लिहाजा उससे पहले, क्योंकि मैं एक सुन्नी समुदाय से ताल्लुक़ रखता हूँ और सूफ़िज़्म में भरोसा रखता हूँ। मेरा परिवार 1285 शहर काज़ी के ओहदे पर अपनी सामाजिक और धार्मिक ज़िम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। उसको बसिलसिला चलाते हुए मेरे वालिद, वालिद के बाद मैं उत्तराधिकारी के तौर पर शहर काज़ी के तौर पर अपने कामों को अंजाम दे रहा हूँ। लिहाज़ा हम सूफ़िज़्म को जो फ़ॉलो करने वाले लोग हैं, हम मुहर्रमदारी को मानते हैं, शौक और ताज़ीदारी को हम करते हैं। जो जनपद फ़िरोज़ाबाद में मुहर्रमदारी का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है, वो बड़ा इमामबाड़ा है, जहाँ का मैं प्रमुख हूँ, मुतवल्ली हूँ। लिहाज़ा हम जहाँ बैठे हैं, ये उस विचारधारा के मध्य स्थित है, जो कट्टरपंथी विचारधारा को फ़ॉलो करते हैं और जो शौक और ताज़ीदारी से विरोधाभास रखते हैं, उसको मानते नहीं हैं। लिहाज़ा 2 बार 2016 और 2019 में बड़ा इमामबाड़ा पर हमला हो चुका है, मेरी गैर मौजूदगी में, जिसमें मैंने 2019 में एक मुकदमा भी दर्ज करवाया था। 598/19 से मुकदमा थाना रसूलपुर में ही दर्ज है। पुलिस ने उसमें भी कुछ नहीं किया। अज्ञात व्यक्तियों के नाम, जिसमें हमारे इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा मुबारक की तस्वीर यहाँ प्रकाशित थी बैनर पे, उसको क्षतिग्रस्त किया गया और यहाँ तोड़-फोड़ को अंजाम दिया गया था। लिहाज़ा हमें इस बात का भी भय रहता है कि कट्टरपंथी लोग हमारे ऊपर निगाह रखते हैं। और दूसरी बात ये थी। तीसरी बात ये कि कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोग, क्योंकि जब भी कोई ऐसी मसला पेश आया शरीयत के ताल्लुक से, तो आपने देखा होगा एक 3 तलाक का मसला चला था। तो उसमें मैंने अपनी राय को बेबाकी के साथ रखा था और कहा था कि 3 तलाक शरीयत का उल्लंघन है। क्योंकि देखने को आया है कि तलाक का मौज़ू जो है, ज़्यादातर लोग गुस्से में या किसी नशे की हालत में अंजाम देते हैं। होता ये है कि गुस्सा हराम है हमारे यहाँ, शराब भी हराम है। लिहाज़ा इन चीज़ों में रहकर प्रताड़ित करते हैं अपनी निकाह में शामिल बीवी को और उनको 3 तलाक देते हैं। लिहाज़ा इस नज़रिए से देखें तो 3 तलाक शरीयत का उल्लंघन है, जिसका मेरा काफ़ी विरोध हुआ ज़िला फ़िरोज़ाबाद के अंदर। लिहाज़ा जैसे गोकशी का मामला है, गोकशी का जब मामला चला था, तब मैंने कहा था कि गोकशी एक जुर्म है और चोरी-छुपे करने का मतलब ही यही हुआ कि वो जुर्म है। लिहाज़ा जो हमारे आइन में, हमारे कानून में, हमारे संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, उसको फ़ॉलो करते हुए आप अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम दें। ये मैंने एक आम आवाम से ये अपील उस वक़्त की थी और कहा था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इस पे सख्त कानून बनाएँ। मैंने ये अपील की थी। उसमें भी मुझे आम जन से विरोध का सामना करना पड़ा था। अच्छा, मैं उसमें आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि वो आम पब्लिक थी। अब उसको किसने भड़काया, क्या भड़काया, ये तो सभी समझ सकते हैं क्योंकि कट्टरपंथियों को ये बात हज़म होने वाली नहीं थी। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ये कि कुछ, ये देखिए, ये बड़ा इमामबाड़ा में जब तोड़-फोड़ की गई थी, तो उस दौरान की ये कुछ समाचार पत्रों की प्रतिलिपियाँ हैं, छाया प्रतियाँ हैं। ये मैंने कप्तान साहब को भी मैंने दिखाई, ये सब मैंने दिखाई। अच्छा, फिर दरमियान एक ये हुआ कि कोविड के दौरान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐलान किया था
कि आप जो है 9 बजे 9 मिनट के लिए टार्च और मोमबत्ती जलाइए। लिहाज़ा मैंने उस पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप लोगों ने जब उससे पूछा था कि भई आप इसका समर्थन करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि प्रधानमंत्री ने एक एक संवैधानिक ओहदे पर बैठकर कोई बिना सूझबूझ के तो कहा नहीं होगा। लिहाज़ा मैंने कहा जो प्रथम पंक्ति में कोरोना में जो हमारे फाइट कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं और नर्सें हैं और समाजसेवी हैं, अगर उनका उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है, तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। और फिर मैंने बड़ा इमामबाड़ा में भी इस काम को अंजाम दिया और लिहाज़ा इस चीज़ को एक तथाकथित मौलानाओं के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में चलाया गया, जिसमें मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट्स हैं। तो कोई तो मुझे इस काम के लिए काफ़िर कह रहा है और कोई कह रहा है कि ये इस्लाम से खारिज है। कोई कह रहा है कि इसको पकड़ के मारा जाएगा, कोई अपशब्द बोल रहा है, कोई गाली बक रहा है। बहरहाल ये आवाम को भड़काने की कोशिश की गई। लिहाज़ा उस दिन से आज तक ऐसे कट्टरपंथी मौलाना जो तथाकथित मौलाना हैं, वो मेरे खिलाफ आम जनमानस को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिससे कि उकसावे को बढ़ावा मिले। लिहाज़ा मुझे अपनी ज़िंदगी का खतरा है। खैर रब्बुल आलमीन की ज़िंदगी दी हुई है और मुझे एक दिन फ़ना होना है और उस अपने मालिक हबीबी से जाके मिल जाना है मुझे। मुझे यकीन है, मेरा ईमान है कि मुझे एक दिन मरना ज़रूर है। लेकिन जिस तरह से ये असामाजिक तत्व, तथाकथित मौलाना और शरारती तत्व जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं मेरे खिलाफ, उससे मैंने अवगत कराते हुए सुरक्षा की माँग की है अपने कप्तान साहब से। बुधवार को मैंने उनके कार्यालय पर मुलाकात करके ये प्रार्थना पत्र मैंने उनको सौंपा है। लिहाज़ा मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुज़ारिश है कि मेरी प्रार्थना पत्र पर गौर किया जाए और मेरी सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाएँ। एक सवाल उठता है, आप हमेशा नज़र आए सामने, जब भी कोई बात आई सरकारी, चाहे एनआरसी की बात आई हो, आपने कहा कि कुछ नहीं होगा यहाँ पर, आपने ज़िम्मेदारी भी ली थी, शासन भी आपसे बात करता है लगातार। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कट्टरपंथियों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, इसीलिए आपको धमकी दी जा रही है? देखिए, ये तो मैं नहीं जानता कि उनके मन का भाव क्या है, लेकिन मेरे मन का भाव ये है कि अमन कायम रहना चाहिए। हिंदू-मुस्लिम एकता सौहार्द की जब-जब बात आई, तो मैं ज़मीन पे काम करता मिला हूँगा आप लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत अच्छे काम करे। बहरहाल मैंने काम हमेशा वो करे जो मुझे करने चाहिए, इंसानियत ज़िंदा रहनी चाहिए, उस ताल्लुक से मैंने हमेशा आगे बढ़ कर के काम किया है। अभी क्या लगता है आपको कि जो एफआईआर एक दर्ज कर दी गई है, क्या लग रहा है कि पुलिस आपको प्रोटेक्ट करेगी या आपने एक माँगा है कुछ प्रोटेक्शन के लिए, क्या कहा है आपने? जी, मुझे भरोसा है अपने कप्तान साहब पर, किसी पे हो नहीं हो, मैं ज़िले के ज़िलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय पूरा भरोसा है कि वो मेरे प्रार्थना पत्र पर गौर ज़रूर करेंगे और मेरे प्रोटेक्शन के लिए ज़रूर कार्रवाई करेंगे। लिहाज़ा मैंने उनको अपना प्रार्थना पत्र सौंप कर मैंने गुज़ारिश की है। बिल्कुल, तो शहरकाजी जी बता रहे थे किस तरीके से जो कट्टरपंथी लोग हैं वो इनके पीछे पड़े हैं, क्योंकि ये जब भी सरकार की कोई बात आती है उसमें अपना मत रखने सबसे आगे चले जाते हैं। लिहाजा आज इन्हें सरकार से मदद है, गुहार है कि वो इनकी रक्षा करे, सुरक्षा करे, जिसके लिए एसएसपी साहब से भी इन्होंने गुहार लगाई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।